एक तो हमने स्पिनर्स का इतवार बाजार लगाया हुआ है अपनी टीम के अंदर। दूसरा, आप मुझे ये बता दें कि अगर हमारे पास कोई लेजेंडरी प्लेयर है जिसको हम कहते हैं कि वो किंग है जनाब हमारी पूरी क्रिकेट टीम का, और वो नहीं परफॉर्म कर पा रहा, वो 2021 से ही परफॉर्म नहीं कर पा रहा, जरूरी है उसका टीम में होना। 11 प्लेयर्स हैं, आप नाफे को खिला लेते, आप फखर को खिला लेते जनाब, आपने बाबर को 4 डाउन खिला दिया आपने और उससे 5 रन लगवा लिए आपने, वो यूजलेस हो गया बाबर। लेकिन आप टस से मस नहीं हो रहे, आप ना कंडीशन रीड कर पा रहे हैं, स्पिनर्स 6-6 लेके जाए जा रहे हैं आप। ये किसने ये फैसले करने हैं? क्या ये इस तरह ही चलता रहेगा? मोहसिन नकवी साहब के रिजीम में आज तक हम इंडिया से नहीं जीत सके, क्योंकि मोहसिन नकवी साहब का फोकस है पाकिस्तान सुपर लीग की टीमें बेच दो। मुल्तान सुल्तान को हमने 2 ओवर में बेच दिया, हमने सियालकोट स्टैलियंस को बेच दिया, हमने हैदराबाद को बेच दिया, तो कमाल हो गया। हमने अपनी पीएसएल को पता नहीं कहां से कहां तक पहुंचा दिया, हालांकि वो आईपीएल के बिल्कुल पासकू भी नहीं है, उसके पास भी नहीं लगती। लेकिन मोहसिन नकवी साहब की प्रायोरिटीज आप देख लीजिए। हमने इंडिया के मैच का बाइकआउट कर दिया जी, बांग्लादेश के हक में फैसला कर दिया। हमने इंडिया से जीतने का बाइकआउट किया हुआ। ये बात तो हम जानते थे कि भारतीय टीम काफी मजबूत टीम है और पाकिस्तान शायद उतना बड़ा हमारे पास पेपर के ऊपर टीम नहीं है, लेकिन ये शायद हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना डिसअपॉइंटिंग हमें गेम मिलेगा। हमारा मसला स्किल का है, हम बड़ी टीमों के खिलाफ हमारी स्किल काम नहीं करती, पहली बॉल पे छक्का खा लेते हैं, स्विंग और स्पिन आ जाए वो हमसे खेली नहीं जाती, क्योंकि हमारा स्किल लेवल बहुत नीचे चला गया बाकी बड़ी टीमों के मुकाबले में। हो गया ये जैसे इनके खिलाफ ठीक है। मैं मोहसिन नकवी साहब को बोलूंगा, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बोलूंगा कि उन लड़कों को जो डोमेस्टिक क्रिकेट 4 रोजा नहीं खेलते पाकिस्तान में, उनको आप पीएसएल में नहीं सेलेक्ट करें, करके दिखाए ना, टीम इंप्रूव करे। आपका कोई लड़का बाबर खेलता है डोमेस्टिक क्रिकेट, क्यों नहीं खेलता? आप इस तरह की प्लानिंग करें कि ये सारे लड़के एक महीना। मोहसिन नकवी का क्या लेना देना है? ये तो फ्रेंचाइजीज का काम है सिकंदर। अरे आप समझ ही नहीं, डोमेस्टिक क्रिकेट इज नॉट फ्रेंचाइज यार, फॉर गॉड सेक। डोमेस्टिक क्रिकेट मैंने आपसे कहा था मैं गुस्से में हूं। कायदे आज़म ट्रॉफी, प्रेसिडेंट कप, दीज आर 4-day क्रिकेट मैचेस। मैं नहीं कह रहा, वसीम अकरम कह रहा है, वकार यूनुस कह रहा है, जितने बड़े लोग हैं सारे लोग कह रहे हैं भाई इनको आप एक महीना इस तरह डोमेस्टिक क्रिकेट ऑर्गेनाइज करें कि पाकिस्तान खेलने से पहले सारे जाकर खेलें। हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट कमजोर इसलिए हो रही है कि ना बाबर वहां खेलते हैं, वहां शाहीन नहीं खेलते, वहां पे कोई लड़का नहीं खेल रहा, फहीम अशरफ नहीं खेल रहे, कोई नहीं खेल रहा। तो भाई जब तक आप उसको, मोहसिन नकवी साहब प्लीज वो लड़के को ना खरीदे, पीएसएल के अंदर ना लेके आए उसका नाम जो डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेलता। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं दुनियादारी। दोस्तों, ये बात तो हम सभी जानते हैं कि पाकिस्तानी टीम को कल भारत के हाथों बहुत ही बुरी शिकस्त का सामना करना पड़ा है। भारत से मिली इस शर्मनाक हार के बाद पाकिस्तानी मीडिया पूरी तरीके से पागल हो चुका है। न केवल पाकिस्तानी मीडिया बल्कि पाकिस्तानी लोग भी पाकिस्तानी प्लेयरों की जमकर क्लास लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। जानकारी के लिए हम आपको बताते चले कि पाकिस्तान के तमाम सीनियर प्लेयरों की जो परफॉर्मेंस है वो बहुत बुरी जा रही है, जिसकी वजह से पाकिस्तान में अब आवाज़ उठ रही है कि पाकिस्तान के इन तमाम सीनियर प्लेयरों को टीम से बाहर कर देना चाहिए। उसमें सबसे पहले जो नाम आता है वो बाबर आजम का है। बताते चले कि बाबर आजम बहुत ही गंदे फॉर्म से गुजर रहे हैं। बाबर आजम कल अपने 100 से 95 रन चूक गए। जी हाँ दोस्तों, कल बाबर आजम एक बार फिर से फ्लॉप रहे और केवल 5 रनों पर आउट हो गए। बाबर आजम की इस खराब परफॉर्मेंस को देखकर एक बार फिर से पाकिस्तानी मीडिया ने बाबर आजम की जमकर क्लास लगाई है। बताते चले कि सस्ते में आउट होने के बाद बाबर आजम ड्रेसिंग रूम में रोते हुए दिखाई दिए। जानकारी के लिए हम आपको बताते चले कि इन सब चीजों को देखकर पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि बाबर आजम की अब टीम में जगह बिल्कुल भी नहीं बनती है। उनके कारण टीम का पूरा माहौल भी बिगड़ रहा है। तो दोस्तों, आइए चलते हैं और देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया ने बाबर आजम की इस खराब परफॉर्मेंस और पाकिस्तानी टीम की शर्मनाक हार को लेकर और क्या कहा है। अब रोने गाने का फायदा नहीं है, आप हैं ही इतने भाई, आप कुछ नहीं है। क्या बाबर को ड्रॉप करेंगे? आपको लगता है बाबर को ड्रॉप करेंगे? अब आप सही बात कह रहे हैं कि हम लोग अपने ना वेस्ट ऑफ वर्ड्स है। ये साल से तो मैं बोल रहा हूँ, 2 साल से सदफ बोल रही हैं, आप लोग कितने सालों से बोल रहे हैं, कोई ग्रोथ नहीं देखी हमने कल के मैच के अंदर। शायद भाई बाबर का आप जिक्र छेड़ ही गया है। बाबर आपका लेजेंड, बाबर आपका किंग, बाबर आपका प्रीमियम प्लेयर, बाबर आते हैं पिच के ऊपर, बाबर 5 रन बना के चलते बनती हैं। 2021 से शायद बाबर के बल्ले को नजर लग गई है या बाबर का बल्ला टूट गया है। बाबर का बल्ला खामोश ही नजर आ रहा है मैं 2021 से। सिंस 2021 बाबर इज गिविंग अ फ्लॉप शो। शायद भाई बाबर किस मर्ज की दवा है, आप ही बता दें। बिल्कुल ऐसा ही है, मायूसी होती है। जब एशिया कप से पहले एशिया कप का स्क्वाड अनाउंस हुआ था तो माइक हैसन ने कहा था कि बाबर आजम
हमारी अभी प्लानिंग का हिस्सा नहीं है, वो जाएं बिग बैश खेलें, वहाँ पे परफॉर्मेंस दें। लेकिन फिर क्या शोर हुआ, क्या दबाव आया कि उनको फ़ौरन ही टीम में शामिल कर लिया गया। साउथ अफ्रीका की सीरीज़, ट्राई सीरीज़ वो सारी उन्होंने खेली। उसके बाद वो बिग बैश में गए, वहाँ पे भी वो कुछ नहीं कर सके और बहुत ही जग हंसाई हुई उनकी। तो वहाँ जब आपने देख लिया था बिग बैश में, तो आपको बोल्ड डिसीजन लेना चाहिए था। आप या तो हसन नवाज को लेते, या आप नाफे को अगर लिया है तो उसको खिलाते रहते हो, बाबर आजम को वर्ल्ड कप के स्क्वाड का हिस्सा ना बनाते। चलो फिर बना लिया आपने, पहले मैच में वो कुछ नहीं कर सके। कल जिस तरह उन्होंने खेला है, 2 शॉट तो उन्होंने एयर में मारे, फिर उसके बाद वो लेफ्ट आर्म स्पिनर जो उनकी हमेशा से कमजोरी है, उसके ऊपर आउट हुए, चलते बने। तो अब पाकिस्तान तो जी ये इस दी वर्ल्ड कप जाती है में तो कि उन्हें कुछ नहीं कर फोर्थ पे सकता। क्यों खिलाया जा रहा है, उन्हें मैक्सिमम 3 पर खिलाया जाए, वो बेटर है ही नहीं फोर्थ में और आप मिडिल ऑर्डर में। अगले मैच में उनसे ओपन करा के देख लें, साइम को नहीं ओपन से 4 पे ऊपर कर भेज दें, दें, आप ओपन से भी ऊपर भेज दें। हाँ, ऊपर भेज दें ताकि ये जो हसरत है ये भी पूरी हो जाए। ये सही है, नहीं, बल्कि तो- कॉइन की जगह बाबर कोई टॉस कर तौसीफ दे। साहब- अब अपने ध्यान हो ना कामों में, आप शैम्पू ले लो, आप वो कोक की बोतल ले लो, आप सॉरी पब्लिसिटी हो रही है उनकी, लेकिन वो लो, वो देखो क्या मजा है इसमें, क्या मजा है। हम लोग बेवकूफ में हम बैठे हुए हैं, बात कोई बात नहीं है भाई, अब से नहीं काफी टाइम से बन रहे हैं बेवकूफ। मैं आपको सच बता रहा हूँ, इस मुल्क के लिए हम लोग बैठ के टीवी पे फेवर में आप लोग से मैंने एक सवाल किया कि जरा दिल से बताएं, आपके किसी के जहन में था कि आप जीतेंगे? नहीं था। सवाल ही पैदा नहीं। अगर कोई कह भी रहा है तो झूठ बोलता है। इसलिए कि हम लोग तो क्रिकेट को फॉलो करके देखते हैं कि साहब, लेकिन 61 रन से हारेंगे ये नहीं था हमारे जहन में। अरे अगर बात में होता तो विकेटों से हारते, अभी रन से ही हारे हैं। अभी तो ये देखें, वरना तो हम विकेटों से हारते। देखें, एक चीज सामने नजर आती है कि क्या हो रहा है। अरे भैया 6 ओवर का मैच था, जो आप 4 विकेट 6 ओवर में जिस टीम की 4 विकेट गिर जाएं, वो भी ऐसे 15-20 रन पे, तो वो क्या जीतेगी? बहुत बड़े, हाँ उनके कोई होता ना, वो फिर भी जीत जाना था। उन्होंने 4 विकेट गिर भी जाते थे। देखिए पांड्या को आपने आउट कर लिया, वो शुक्र है वो आउट हो गया, वरना तो आपको सच बता रहा हूँ कि ये 200 से प्लस जाना था अगर पांड्या आउट नहीं होता। उसने तो दोस्तों, जैसे कि वीडियो में आपने देखा कि एक बार फिर से पाकिस्तानी मीडिया का रोना शुरू हो चुका है। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा बाबर आजम, जिसको हम किंग बनाकर रखे हुए हैं, वो आज तक इंडिया के अगेंस्ट कभी भी अच्छा परफॉर्मेंस करके नहीं दिखा रहा है। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि जब भी बड़ा स्टेज आता है, हमारा किंग पूरी तरीके से फ्लॉप हो जाता है और भीगी बिल्ली बन जाता है। इसके अलावा हम आपको यही बताते चले कि जिस तरीके से बाबर आजम की बेइज्जती हो रही है, यह कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि बाबर आजम को अब खुद ही T20 से रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। बताते चले कि बाबर आजम को पाकिस्तानी टीम से बाहर कर दिया गया था, लेकिन उन्हें पता नहीं क्यों वापस से पाकिस्तानी टीम में लाया गया। हालांकि उन्होंने कहीं कोई अच्छी परफॉर्मेंस करके नहीं दिखाई थी, जिसके कारण उन्हें टीम में वापस लाया जाए, जिसके कारण कई लोगों का मानना था कि बाबर आजम की इस टीम में जगह नहीं बनती है। और इस वर्ल्ड कप में बाबर आजम ने एक बार फिर से प्रूव कर दिया है। बाबर आजम जब भी भारत के अगेंस्ट आते हैं, पूरी तरीके से फ्लॉप और एक्सपोज होकर रह जाते हैं। ना केवल भारत के अगेंस्ट, जब भी कभी किसी बड़ी टीम के अगेंस्ट आते हैं तो पूरी तरीके से एक्सपोज होकर रह जाते हैं। इसका मेन रीजन यह है कि बाबर आजम केवल जिम्बाब्वे, नेपाल ऐसी टीमों के अगेंस्ट ही रन बना पाते हैं। पाकिस्तानी मीडिया का यह भी कहना है कि जिस तरीके से हमारे सीनियर फ्लॉप और एक्सपोज हो रहे हैं, हमें पूरी तरीके से यंग टीम उतार देनी चाहिए। अगर हम हारेंगे तो हमें दुख नहीं होगा, एटलीस्ट ये तो लगेगा कि हम एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। लेकिन सीनियर प्लेयर होने के बावजूद हम इस तरीके से हार रहे हैं, जो कि दर्शाता है कि हमारी टीम कितनी गंदी हो चुकी है। बताते चले कि पाकिस्तान का अगला मैच नामीबिया के साथ होने वाला है और पाकिस्तानी मीडिया को अब यह डर सता रहा है कि पता नहीं पाकिस्तान की टीम कहीं नामीबिया से भी ना हार जाए। हालांकि ऐसा पॉसिबल है, क्योंकि पाकिस्तानी टीम हमेशा छोटी टीमों के अगेंस्ट बहुत गंदा खेलती है और बड़ी टीमों के अगेंस्ट अच्छा खेलने की पाकिस्तानी टीम की औकात नहीं है। आईसीसी टूर्नामेंट में जो पाकिस्तानी टीम की परफॉर्मेंस है, वह इतनी गंदी हो चुकी है कि पिछले 3 आईसीसी टूर्नामेंट में पाकिस्तान ग्रुप स्टेज से ही बाहर हो गया है। पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि बातें हम लंबी चौड़ी करते हैं, जब परफॉर्मेंस की बात आती है तो हम पूरी तरीके से टायर फिस हो जाते हैं। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि इंडियन टीम आज हमसे 50 साल आगे की क्रिकेट खेल रही है। यही रीजन है कि जब भी हम इंडिया के अगेंस्ट आते हैं, हमारे पैर लड़खड़ाने लगते हैं। बाबर आजम के अलावा शादाब खान और शाहीन आफरीदी पर भी जमकर आलोचना हो रही है। इन दोनों प्लेयरों को भी टीम से बाहर निकालने की बात की जा रही है। ये दोनों प्लेयर काफी टाइम से एक्सपोज और फ्लॉप होते रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद इनकी टीम में वापसी लगातार होती रही है।
शाहिन अफरीदी जो खुद को ही पाकिस्तान का प्रीमियम फास्ट बॉलर कहते हैं, उनकी दुर्दशा ऐसी हो चुकी है कि वो 2 ओवर में 31 रन खा रहे हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारतीय टीम शाहिन अफरीदी के पीछे कितनी बुरी तरीके से पड़ी हुई है। जैसे ही पट्टा बॉलिंग करने आता है, भारतीय टीम पूरी तरीके से शाहिन अफरीदी पर अटैक कर देती है। बताते चले कि एशिया कप 2023 के बाद से शाहिन अफरीदी की फॉर्म आज तक वापस नहीं लौटी है, क्योंकि एशिया कप 2023 में भारत ने सोच लिया था कि पाकिस्तान के सभी फास्ट बॉलर का करियर खत्म कर देना है और ऑलमोस्ट खत्म ही हो चुका है। तो दोस्तों अभी के इस वीडियो में बस इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए दुनियादारी के साथ। सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।